एग्जाम प्रिपरेटरी मैनुअल है। देखो एग्जाम प्रिपरेटरी मैनुअल ऐसा कर सकते हैं कि तुम्हारा गला दबा के मारे और फिर बाद में उसको लटका दें। अगर तुम्हें ये जानना है कि क्या एमबीबीएस सच में हार्ड है, ये सोना है उन सभी एमबीबीएस बच्चों के लिए जिनको चाहिए कि भैया एग्जाम में पास कैसे हो। किसी को तुम्हें पता लगाना है कि कोई इंसान डूब के मरा है या मरने के बाद उसको डुबाया गया है, तो कैसे फ़र्क पता लगाओगे, इसकी किताब देखो तुम, ठीक है। एमबीबीएस में 19 सब्जेक्ट होते हैं और आज मैं तुम्हें 19 मिनट में 19 सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। 1 मिनट में एक सब्जेक्ट, देखते हैं मैं बता पाता हूँ कि नहीं। तो एमबीबीएस 5.5 साल की होती है, 4.5 साल जिसमें तुम्हें पढ़ाई करनी होती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ प्रॉफ इसमें होते हैं एंड हर एक प्रॉफ में कुछ कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। हर सब्जेक्ट के अंदर 3 तरह की किताबें होती हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बुक्स मतलब बिल्कुल जो फॉरेन ऑथर की बुक्स हैं, जो सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड होती हैं कि भाई ये अगर तुमने पढ़ा है तो मतलब तुम्हें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है। सेकंड होती है इंडियन बुक्स। मोस्ट ऑफ द बच्चे यही बुक्स पढ़ते हैं बिकॉज ये ईजी टू रीड होती है और मतलब इसमें कंसाइज में कंटेंट होता है। और तीसरी होती है जुगाड़ बुक्स, ठीक है, जिनको हम प्यार से देसी बुक्स भी कह सकते हैं, कि जो ऐसी बुक्स हैं जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हैं और तुम्हें बस एग्जाम में कैसे क्या लिखना है वो तुम्हें दे देगी। और बिलीव मी एग्जाम टाइम पे बच्चे इंडियन भी नहीं पढ़ पाते हैं कई सारे सब्जेक्ट में, और वो केवल उन पे बिल्कुल जुगाड़ पे आ जाते हैं और उसी से पास होते हैं। एंड सच्चाई यही है कि अगर तुम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने लगोगे तो तुम एग्जाम में तो पास नहीं हो सकते, भले तुमने पीएचडी कर ली उस सब्जेक्ट पर। पता है एक एमबीबीएस स्टूडेंट क्या मिस करता है अपने पूरी एमबीबीएस में? एनसीईआरटी, एक ऐसी किताब जिसके बाहर आएगा ही नहीं। अगर ऐसी कोई किताब होती ना, बिलीव मी वो किताब सबसे हाईएस्ट सेलिंग होती। तो आज मैं तुम्हें तीनों टाइप की बुक्स दिखाऊंगा, बहुत मज़ा आएगा तुम्हें। और मैंने भी कई सारी इस टाइप की जुगाड़ बनाने की कोशिश करी है। कुछ उस सब्जेक्ट में मैं लॉन्च करते जा रहा हूँ। प्री फाइनल और फाइनल ईयर में मैंने ये लॉन्च किया भी है और मैं आगे करने वाला हूँ, तो मेरे साथ बने रहना। अगर तुम एक एमबीबीएस स्टूडेंट हो तुम्हें जुगाड़ की जरूरत है। तो देखो फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। और सबसे जो डॉन्टिंग सब्जेक्ट होता है मुझे लगता है पूरे एमबीबीएस के करिकुलम का, वो होता है एनाटॉमी। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन है। एंड मेरा पर्सनली सबसे ज़्यादा जिससे मैं डरता हूँ या मुझे अच्छे नहीं लगता वो वाला सब्जेक्ट एनाटॉमी है। अब एनाटॉमी तो यार देखो काफ़ी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट भी होता है, काफ़ी कुछ तुम्हें ना मज़ा आएगा कि अच्छा बोन्स हैं और मसल्स है, कैसे अरेंजमेंट है, सब कुछ है। लेकिन जब बात याद करने पे आती है, रटने पे आती है, तब वो बहुत वास्ट हो जाता है और इस वजह से थोड़ा सा उसको हेट मिलता है। अब एनाटॉमी की जो बुक्स है उसमें स्टैंडर्ड आती है ग्रेज एनाटॉमी, ठीक है, तुमने सुना भी होगा, हाँ, ग्रेज एनाटॉमी जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ है। और इस तरीके से मतलब उसको तुम पढ़ सकते हो। मैंने भी कभी कभी लाइब्रेरी में जाके पढ़ी है, बट वो लाइब्रेरी तक ही सीमित होती है और तुम्हें उसको खरीदने की जरूरत नहीं है। कभी भी पढ़ना हो लाइब्रेरी में जाके पढ़ो, काफ़ी कहानी की तरह और अच्छे से लिखा गया है, बड़ा इंटरेस्टिंग बना देता है वो सब्जेक्ट को, अच्छा लगता है। बट अल्टीमेटली तुम्हें कंसाइज कंटेंट को रटना होता है और उसके लिए BD चौरसिया इज़ वेरी गुड बुक जो इंडियन ऑथर की है। और ये कमाल की बात यह है कि ये मेरे ही कॉलेज के सर हैं, ठीक है। तो ये BD चौरसिया सर है, उन्होंने किताब लिखी थी तो हमारे यहाँ तो यही चलती थी। इसके अलावा विश्राम सिंह भी आती है। अच्छा, BD चौरसिया की 4 वॉल्यूम आती है, ठीक है। तुम देखोगे मतलब एक सब्जेक्ट है ये एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर का। ये तो 3 है मेरे पास, 3 है, एक और मेरे को मिसिंग है। और लेकिन एक और आती है ये छोटी वाली, ठीक है, ये हैंडबुक होती है। और ये जब बच्चा फर्स्ट ईयर में आता है इनिशियली में, तो वो सोचता है कि अरे वाह अब मैं इसको पढ़ लूँगा तो डॉक्टर बन जाऊँगा। बट बिलीव मी ये किताब इतनी बेसिक है ना, मतलब इसको भी पढ़ता भी नहीं है। और इवन तुम देख रहे हो कि खुली नहीं है ये किताब, पन्नी चढ़ी हुई है उस पर। चीज़ें बहुत चेंज हो जाती हैं एमबीबीएस में आके। और ये किताब में ना तुम्हारी पूरी ये मान लो 11th-12th की जो बेसिक जो ह्यूमन के हिसाब से जरूरत बायोलॉजी है ना, वो होती है। एनीवे, इसके अलावा एक विश्राम सिंह आती है, वो भी कई लोग पढ़ते हैं। और इसके बाद जो आती है जुगाड़ फॉर एनाटॉमी, तो वो हमारी किताब आती है सिलेक्टिव एनाटॉमी फॉर विश्राम सिंह। तो वो मैंने अपने टाइम पे पढ़ी थी और अब पता नहीं कहाँ गायब है। जूनियर्स वगैरह ले जाते हैं मेरी किताबें और वापस नहीं करते हैं, सही बता रहा हूँ। यही होता है यार मेडिकल कॉलेज में, जूनियर्स लोग जो है किताब बोरो कर लेते हैं, कुछ लोग लौटा देते हैं। काफ़ी अच्छे जूनियर्स भी हैं मेरे, कुछ लोग घुमा देते हैं, तो बहुत अच्छे जूनियर्स भी हैं मेरे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इसके बाद आता है फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी में जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो है गाइटन और गेनोंग, ठीक है। कई सारे कॉलेज में पढ़ते भी हैं बच्चे, बट अगेन वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है, बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है। तो ये है गाइटन, ठीक है। और गेनोंग मेरे पास थी, पता नहीं कहाँ गायब हो चुकी है। इसके बाद जो इंडियन ऑथर की आती है वो AK जैन, GK पाल और शंभुलिंगम, 3 आती हैं। इसमें AK जैन, GK पाल भी काफ़ी मतलब वास्ट बोलूँगा मैं, बट इंडियन के हिसाब से लिखी गई है जो यूजुअली पढ़ते हैं बच्चे। एंड जब एग्ज़ाम टाइम आता है तब हमारी शंभू जी आती हैं काम, ठीक है, नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं तुम जब मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करोगे तो टीचर सब कहेंगे कि भैया स्टैंडर्ड पढ़ो, गाइटन पढ़ो, ये सब मत पढ़ो। बट आखिर में जाके पास होने के लिए यही लिखना पड़ता है, ठीक है। शंभुलिंगम इज़ अ बुक जो कि बोला जाता है कि भाई उसमें कई सारी चीज़ें गलत भी हैं। तो तुम देखोगे तो मेरे जूनियर्स ने भी मेरे मतलब बोरो कर करके देखो क्या हालत बना रखी है। तो ये वो किताब है शंभुलिंगम, ठीक है।
ये मैंने भी खरीदी थी और इसके बाद पता नहीं कितने तो जूनियर्स ने पढ़ ली, एंड इसके बाद ये मेरा छोटा भाई पढ़ रहा है अभी कभी कभी, ठीक है। तो ये हालत है इस किताब की। एंड इसके अलावा जो आती है ये है जीके पाल, ठीक है। तो ये 2 वॉल्यूम में आती है, इस तरीके से है। इसके बाद आती है बायोकेमिस्ट्री, जो मेरा पर्सनली फेवरेट सब्जेक्ट रहा, एंड इसकी जो स्टैंडर्ड बुक है वो है हार्पर। तो मैंने तो ये देखा यार, स्टैंडर्ड बुक तुम खरीदो मत, महंगी आती है, इससे अच्छा तुम लाइब्रेरी में जाके पढ़ लो जब भी तुम्हारा मन है। एंड मैं हार्पर जाके पढ़ता था कभी कभी। एंड इसके अलावा जो इंडियन हमारे कॉलेज में चलती थी बेसिकली पंकजा नायक, जो सब लोग पढ़ते थे। एंड एक और इसमें किताब आती है DM वासुदेवन, ठीक है। तो पर्सनली क्या हुआ था कि मैंने पंकजा नायक नहीं खरीदी थी और मैंने गलती से ये खरीद लिया था, तो मैं इसको ही पढ़ता था, साल भर मैंने ऑलमोस्ट इसी को पढ़ा है। और मुझे ये किताब अच्छी लगी टू बी ऑनेस्ट, इसमें कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा दिया था, बायोकेमिस्ट्री को ना इंटरेस्टिंग बनाया गया है। बट हाँ, इससे आंसर लिखना शायद थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने फिर उसके बाद पंकजा नायक भी रेफ़र करी थी एग्ज़ाम टाइम पे। एंड इसकी जुगाड़ भी तुम मान लो पंकजा नायक की होती है बायोकेम में, इंडियन भी है, जुगाड़ भी है, दोनों है। एंड देखो जुगाड़ क्या होती है एक्चुअली, जुगाड़ मतलब मैं कंसिडर करूँगा जुगाड़ उस चीज़ को जो कि तुम्हें मतलब नोट्स बेसिकली जो एग्जाम टाइम पे तुम्हें मिल जाए। एंड अगर ये इंडियन ऑथर की बुक्स हैं, इनको तुम यूज़ कर सकते हो नोट्स बनाने के लिए, मतलब जुगाड़ बनाने के, एंड वो तुम्हें काम आएंगे एग्जाम टाइम पे, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें कंसाइज कंटेंट ही लिखना है। इतनी मोटी मोटी किताबों में जो कंटेंट है उसे तुम्हें अपने हिसाब से शॉर्ट नोट या 20 नंबर का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में तुम्हें अपने हिसाब से बनाना है कि भैया मैं इसमें इतना इतना लिख के आऊँगा। तो मैं इस तरीके से नोट्स बनाता था, मैंने पूरे 4 साल इसी तरीके से नोट्स बनाए, और ये मैं फिर बाद में रेफ़र करता था, बुक्स भी रेफ़र नहीं करता था एग्ज़ाम टाइम पे, बिल्कुल एंड पे, और फिर इन्हीं को बार बार पढ़ता था, याद करता था, और ऐसे ही सब लोग करते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट ईयर, जो कि काफ़ी डरावना होता है क्योंकि नए नए आते हैं, रैगिंग वैगिंग भी होती है और बहुत काफ़ी चीज़ें होती हैं। बट एनीवे, इसके बाद आता है सेकंड ईयर ऑफ MBBS, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग, और नए नए सीनियर बने होते हैं हम लोग, और इसका करिकुलम भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सबसे पहले जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा पूरे MBBS में, आई वुड से सेकंड फेवरेट, वो था मेरा फार्माकोलॉजी, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट से अलग ही प्रेम है यार मुझे, मैं बता नहीं सकता। और ये जो किताब मैं तुम्हें दिखाता हूँ ना, ये वाली किताब, ये है इसकी जो इंडियन में जो स्टैंडर्ड है, KD त्रिपाठी। इसकी एक स्टैंडर्ड बुक आती है काइटजंग करके, ठीक है। मैं बताऊँ कोई नहीं पढ़ता है, सेकेंड ईयर में आते आते ना कोई स्टैंडर्ड बुक सब पढ़ना लोग बंद करते थे, बहुत ही कोई मिनिमल होगा क्लास में, 1% 1-2 बच्चे 3 बच्चे होते हैं ना जो बिल्कुल पागल होते हैं, वो पढ़ते होंगे। तो बेसिकली आदमी ये पढ़ता है और कई बच्चे ये भी नहीं पढ़ पाते। तो इसकी जुगाड़ क्या है, तो भैया इसकी जुगाड़ है ये शानवाग, ठीक है। तो ये लोग पढ़ते हैं, आखिर में जाके तुम समझ आ रहे हो कि क्या मतलब लेवल हो चुका है, ठीक है। सब लोग मना करते हैं, बट अल्टीमेटली यार किताबों से कुछ नहीं, दिमाग में कितना फिट है उससे फ़र्क पड़ता है। एंड दैट्स वाई मतलब करना पड़ता है, कुछ कर नहीं सकते चीज़ों का, क्योंकि NCERT यहाँ पे है नहीं कि कंसाइज हो और तुरंत काम हो जाए। इसके बाद आती है हमारी सेकंड ईयर में माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी कैसा सब्जेक्ट है, बिल्कुल सॉर्टेड है। मैंने इस किताब के अलावा, अपूर्वा है ये, इसके अलावा एक और किताब देखी थी बवेजा, उसके अलावा मैंने इसकी किताब ही नहीं देखी, और मुझे नहीं पता कैसे पढ़ते हैं, क्या करना है। मैं तो इससे पास हुआ हूँ सिंपल, इसमें जो लैब डायग्नोसिस दिए हैं उसको पढ़ो, याद करो और पेपर में लिख के आओ, पास। तो ये बिल्कुल सॉर्टेड सब्जेक्ट था, एक ही किताब मैंने इसकी पढ़ी है और बहुत सही लगा था मुझे। स्टार्टिंग में बवेजा आती है एक, वो भी मैंने पढ़ी थी, मैंने ऐसी सीनियर वीनियर से बोरो करी थी और वो भी बढ़िया थी। इसके बाद आता है सबसे बड़ा सब्जेक्ट सेकंड ईयर का, वो होता है पैथोलॉजी। एंड पैथोलॉजी की तो किताबें हैं। सबसे पहले जब हम सेकंड ईयर में आते हैं तो इसकी जो स्टैंडर्ड किताब है वो है रॉबिन्स, तो हमें बोला जाता है वो पढ़ो। लेकिन भाई काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं सेकंड ईयर में, काफ़ी ज़्यादा सीरियसली भी पढ़ते हैं स्टैंडर्ड जो रॉबिन्स है। मैंने उतनी नहीं पढ़ी क्योंकि मैं मतलब उतनी डिटेल में पढ़ भी लूँ तो याद नहीं रहेगा। मैंने पढ़ा था 1-2 चैप्टर पर, मेरे को समझ में नहीं आया। इसके बाद आता है हर्षमोहन, ये तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। ये किताबें पढ़ते हैं लोग, मतलब लिटरली वो स्टैंडर्ड रॉबिन्स पढ़ते हैं लोग, ये इंडियन ऑथर की हर्षमोहन भी ये पढ़ते हैं लोग। और इसकी जो जुगाड़ है वो है ये, लेकिन मैंने ये देखा है कई सारे बच्चे ये खरीदते नहीं हैं और इन दोनों से, इंडियन ऑथर और इससे भी पास हो जाते हैं। तो देखो मतलब कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे को है तो फिर ये तुम कर सकते हो, रामदास नायक करके एग्जाम प्रिपरेटरी मैनुअल, इसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिया हुआ है। और देखो अल्टीमेटली मैं तो ये मानता हूँ कि मतलब तुम्हारे दिमाग में कितना है वो इंपॉर्टेंट है, ना कि तुम कितनी मोटी किताब से पढ़ रहे हो। क्योंकि इस किताब का भी ना मैं बताता हूँ कि एक टॉपर को भी इस किताब का 50% भी शायद ही आता हो, ठीक है। तो तुमने भले ही रॉबिन्स पढ़ी हो, लेकिन अगर तुम्हें इस किताब की इन्फॉर्मेशन नहीं याद तो मतलब कोई मतलब नहीं है कुल मिला के। तो ये कहानी है। इसके बाद सेकंड ईयर एंड होता है और फिर तुम आते हो थर्ड ईयर में। अब थर्ड ईयर में जो सब्जेक्ट आता है, सबसे छोटा सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, वो होता है FMT, ठीक है। और इसकी तुम देख रहे हो कितनी छोटी छोटी किताबें हैं, लिटरली कितनी छोटी किताब है ये। और ये भी मैंने खरीदी थी, ये भी कितनी छोटी थी, एस चांद है ये और ये डेकिल है। तो ये सब्जेक्ट का एक पेपर होता है, बहुत छोटा, सबसे छोटा सब्जेक्ट ऑफ MBBS है, शॉर्टेस्ट सब्जेक्ट ऑफ MBBS। और मज़ा भी आता है इसमें, डॉक्टर सालू के वाली फील्स आती है और मतलब कैसे हैंगिंग वगैरह होती है, लोग कैसे मरते हैं, अगर
किसी को तुम्हें पता लगाना है कि कोई इंसान डूब के मरा है या मरने के बाद उसको डुबाया गया है, तो कैसे फ़र्क पता लगाओगे। तो ये सब चीज़ें इसमें जानने को मिलती है और काफ़ी सारे तुम्हें लॉस पता चलेंगे रिगार्डिंग मेडिकल नेग्लिजेंस, क्या क्या होता है, इंडियन पिनल कोड का सिस्टम क्या है, वो सब। हैंगिंग या स्ट्रेंगुलेशन, मतलब हैंगिंग मतलब लटक के मरना, और स्ट्रेंगुलेशन किसी का गला दबा के अगर मारा गया है, तो दोनों में फ़र्क क्या है। क्योंकि कई लोग ऐसा कर सकते हैं कि तुम्हारा नहीं, बट हाँ किसी का गला दबा के मारे और फिर बाद में उसको लटका दें, जिससे कि ये हो प्रूफ कि शायद उसने आत्महत्या करी हो। तो कैसे तुम पता लगाओगे कि ये गलत है, उसको मारा गया है। तो ये सब बातें इसमें करी गई हैं और बहुत मज़ा आता है। ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग भी है, छोटा भी है, तो अच्छा लगता है। थर्ड ईयर काफ़ी चिलसा होता है क्योंकि इसमें शॉर्ट सब्जेक्ट्स ही होते हैं। और जैसे तुम देखोगे तो ऑप्थेल्मोलॉजी, इसके भी एक ही किताब सब लोग पढ़ते हैं, सिंपल सी किताब है, एक ही खुराना, इसकी कोई स्टैंडर्ड कोई कुछ नहीं पढ़ता है। और इसकी जुगाड़ भी यही है, ठीक है। तो इंडियन जुगाड़ स्टैंडर्ड सब यही है और सब यही पढ़ते हैं, बहुत सॉर्टेड है भाई थर्ड ईयर में। ऐसे तुम देखोगे तो ENT में भी ना ये बस डिंगरा, ठीक है, और बस दैट्स इट। डिंगरा जी के चरणों में अपने को जाना है और काम खत्म, कुछ दिक्कत नहीं है। और बढ़िया अच्छे से पूरी पढ़ी जा सकती है, अच्छे से मैंने पढ़ी है और मज़ा आता है और सब है इनमें। तो नो स्टैंडर्ड, नो इंडियन, सब यही हैं, जो भी हैं जुगाड़ वुगाड़ सब यही हैं। इसके बाद आता है हमारा PSM, जो सबसे डरावना सब्जेक्ट थर्ड ईयर का है और इसके 2 पेपर भी होते हैं। और ये जो सब्जेक्ट है इसकी किताब देखो तुम, ठीक है देख के तो मैं सही बताऊँ फट जाएगी तुम्हारी। और ये कैसे लिखी है मतलब तुम देखो, ठीक है। मुझे नहीं पता यार कितने बच्चे मतलब पढ़ते हैं, लोग पूरी भी पढ़ते हैं, पता नहीं क्यों पढ़ते हैं, मतलब ठीक है। इसकी एक और जुगाड़ आती है विवेक जैन सर की, मेरे पास अभी नहीं है शायद, और पर मैंने कहीं इधर मेरे जूनियर वूनियर ले जाते हैं उठा के और देते नहीं है वापस। सही बता रहा हूँ, इनको मैं अलग से पकड़ना पड़ेगा एक दिन। बट हाँ, मैंने विवेक जैन और ये कभी कभी रेफ़र करी। और इसके अलावा एक अर्पित सर का यूट्यूब चैनल है, तो उनके नोट्स रेफ़र करें, बहुत बढ़िया नोट्स हैं उनके और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। थैंक यू सर, आपके वैसे बहुत सारे MBBS स्टूडेंट हम जैसे पास हो जाते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ENT में मैंने जैसे अर्पित सर ने बनाए थे ऐसे ही ENT के नोट्स बनाए, जिसका नाम मैंने ENT हैक रखा। तो बायोकेमिक देखा होगा, ये हमने बनाया है, ठीक है। तो ENT में सारे पहले तो IMP इसमें हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में प्रीवियस ईयर 10 साल में पूछे गए हैं वो सब हैं। उसके बाद उन सभी का आंसर इन द फॉर्म ऑफ LQ या इन द फॉर्म ऑफ SQ हैं। तो ये बेस्ट है जिन भी बच्चों को एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए चाहिए कि भाई शॉर्टेस्ट क्या हो। साहब ये मेरे नोट्स थे, मैंने इसको पढ़ के 68 आउट ऑफ 100 लेके आया था। एंड मेरे जूनियर्स का डिस्टिंक्शन आया है इसको पढ़ के, मतलब 75 से ऊपर लेके आए हैं, केवल इतनी सी पतली सी किताब। सोचो, ये ENT की एक्चुअल किताब है और ये पढ़ के तुम 75 ला रहे हो एग्जाम्स में, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली यार यही होता है कि तुम्हें कंसाइज रखना है कर मटेरियल, जो तुम्हें याद रखना है। इसके बाद आता है फाइनल ईयर, एंड फाइनल ईयर द मोस्ट इंटरेस्टिंग ईयर, मोस्ट अमेजिंग ईयर, मोस्ट वास्ट ईयर। बट आई वुड से कि फाइनल ईयर में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उनमें रिपीटिशन होता है पुराने सब्जेक्ट्स का, जैसे कि पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, अपना फिजियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स का डाटा उसमें आता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फाइनल ईयर का पहला सब्जेक्ट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। तो ये दोनों किताब हैं, उसकी दत्ता पढ़ी जाती है और सॉर्टेड है भाई यहाँ पे, है ना। ज़्यादा हाई एंड कुछ किताब पढ़नी नहीं है। इंडियन ऑथर की दोनों किताबें हैं, ठीक ठाक सी दिखती है, ना ज़्यादा बड़ी ना छोटी, और ये तुम पढ़ के आराम से अपने नोट्स बनाओ और पास हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद आता है अपना मेडिसिन, वास्टेस्ट सब्जेक्ट, सबसे बड़ा सब्जेक्ट है जो फाइनल ईयर का। एंड इसकी किताब देख के तुम्हें शायद कुछ लगे, तो ये है मेडिसिन की किताब, ठीक है। और ये एग्जाम प्रिपरेटरी मैनुअल है, देखो एग्जाम प्रिपरेटरी मैनुअल। मेडिसिन की इतनी मोटी होती है, सोचा कि एक सब्जेक्ट कितना बड़ा होगा। एंड रियलिटी में मतलब ये कंसाइज मटेरियल, इसको पढ़ के सही लगता था कि हाँ सही है, मतलब पास हो जाएंगे या याद करने लायक है। सोचो अगर इसको पढ़ के ऐसा लगता था तो एक्चुअली मेडिसिन कितनी वास्ट होगी। और मेडिसिन इज द सबसे बड़ा सब्जेक्ट जो है ना पूरा MBBS का। बट आई वुड से कि बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था मेडिसिन में। जब पढ़ता था बड़ा मज़ा आता था और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है यार। इसके बाद आती है अपनी सर्जरी, एंड सर्जरी में हमें लगता है कि हम शायद सर्जरी करेंगे, बट जब आप फाइनल ईयर में आओगे तब आपको पता चलेगा कि सर्जरी में हम पढ़ते हैं एक्चुअली में, और पढ़ते भी क्या हैं, नॉट डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरीज की कैसे वो होती हैं और उनको कैसे करना होता है, ये नहीं पढ़ते हैं हम। बीमारियां पढ़ते हैं जो सर्जरी से ठीक होती है, ठीक है। उन बीमारियों के बारे में पढ़ा जाता है, उनकी सर्जरीज का केवल नाम याद होते हैं, ना कि उन सर्जरीज के प्रोसीजर को याद कराया जाता है, वो सब MD में होता है। तो MBBS इज जस्ट कि तुम्हें जो भी बीमारियां सर्जरी से ठीक होती हैं, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, फिस्टुला नैनो, वेरिकोज वेन, ये सब चीज़ें सर्जिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो इनका सर्जिकली ट्रीटमेंट होता है। बीमारी क्यों होती है, कैसे स्टेज करना है, डायग्नोज करना है, ट्रीट करना है, ये सब पढ़ाया जाता है सर्जरी में। और इसकी ये जो किताब है मणिपाल,
ठीक है। ये सबसे फेमस किताब है, सबसे आई वुड से अच्छी किताब है, इंडियन ऑथर में ही पढ़ते हैं। अब तो फाइनल ईयर में आके है ना कोई फॉरेन ऑथर की किताबें नहीं पढ़ता है, ये सब इंडियन ऑथर की चलती है। ये एक काफ़ी अच्छी किताब है। इसके अलावा जो पढ़ी जाती है तो वो ये किताब है श्री राम भट्ट करके, ये अपनी क्या बोलते हैं SRB, ठीक है। तो ये बहुत मोटी किताब है और ये लिटरली मतलब इसमें कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो यूजुअली इसको प्रेफर नहीं करता हूँ मैं। आई वुड से कि अगर सर्जरी पढ़ना है तो मणिपाल पढ़ो। एंड इसके बाद आती है ऑर्थोपेडिक्स की किताब, माहेश्वरी, पतली सी किताब है। तो ये सिंपल सी किताब है, इसको तुम पढ़ के आराम से पास हो सकते हो। तो भैया आपने तो हमें 5 सब्जेक्ट ही बताया फाइनल ईयर में, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट कहाँ गए? बाकी जैसे अपना एनेस्थीसिया हो गया, आपका साइकेट्री हो गया, डर्मेटोलॉजी हो गया, तो वो सारा कुछ ना, देखो एनेस्थीसिया इज अ पार्ट ऑफ सर्जरी, बट तो वो छोटा मोटा 3-4 क्वेश्चन ही आते हैं और वो तुम्हें इन्हीं बुक्स के अंदर मिल जाता है, ठीक है। एंड इसके बाद आता है जो साइकेट्री, डर्मेटोलॉजी, इस टाइप की जो है वो सारे के सारे इसी के अंदर आ जाते हैं, मेडिसिन के अंदर, और एक साथ ही पूछे जाते हैं और इसी में वो इंक्लूडेड है। इस वजह से इतनी मोटी किताब है ये। इसके बाद जो आखिरी सब्जेक्ट फाइनल ईयर का वो है पीडियाट्रिक्स, एक शॉर्ट सब्जेक्ट जिसका एक ही पेपर होता है और इसकी शॉर्ट सी किताब है, घाई इतनी शॉर्ट नहीं है, ठीक है, बट हाँ यही पढ़ते हैं लोग और घाई में जाके सब लोग अपने आत्महत्या कर लेते हैं MBBS फाइनल ईयर के बाद। तो ये है भैया फाइनल ईयर तक के सारी किताबें हैं और इसके बाद इंटर्नशिप चालू होती है, वो अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, खतरनाक सी, तो उसके बारे में कभी बाद में बताऊंगा। हाँ, ये जो ENT है कि इस तरीके के और भी बहुत सारे मैं हर एक सब्जेक्ट के नोट्स अपने रिलीज़ करने वाला हूँ, जिसमें तुम्हें शॉर्ट में कितना याद, जस्ट इतना याद करना है बस, तुम पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज़ें मैं करना चाहता हूँ क्योंकि अल्टीमेटली ये काम आती है, ये गोल्ड है, पता है, ये सोना है उन सभी MBBS बच्चों के लिए जिनको चाहिए कि भैया एग्ज़ाम में पास कैसे हो। ये पढ़ो, पास, ये याद कर लो, पूरा पास। इसको NCERT की तरह एक लाइन इसकी रट लो, पास आराम से हो जाओगे। दैट्स इट, कंसाइज येट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यही बनाना था मेरे को और इसके मैंने फाइनल ईयर के सारे नोट्स लिखवा लिए हैं, 10 रिलीज़ करूँगा अगले 1-2 महीने के अंदर, तो बने रहना। अगर तुम एक MBBS स्टूडेंट हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। अगर तुम एक नीट एस्पिरेंट हो तो लिख के जाओ मैं MBBS छोड़ूंगा, ठीक है, जिससे कि तुम्हारे को मोटिवेशन बने। क्योंकि यार मैं मानता हूँ कि जो आदमी हम लिखते हैं ना जो चीज़, वो जब हम लिखते हैं तब फिर हमारे अंदर एक ना सबकॉन्शियस माइंड में मोटिवेशन जाता है कि हाँ हम वो चीज़ करेंगे भी। तो लिख के जाओ मैं MBBS करूँगा, दैट्स इट। अगर तुम्हें ये जानना है कि क्या MBBS सच में हार्ड है तो ये वाली वीडियो देखो, इसमें मैंने कई सारे सीक्रेट्स MBBS के बताए हैं।